हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी ही जिंदगी पर बातचीत करने आया हूं। मैं ये पूछने आया हूं कि भैया आपकी तैयारी कैसी चल रही है। भैया बहुत ठीक तो नहीं चल रही है। हमने पढ़ा तो था, बट मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे हमने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। पेपर हमारे जो है 50-60 दिन बाद आने वाले हैं। अब मुझे थोड़ा दिक्कत महसूस हो रही है, मुझे डर सा लग रहा है, मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस रास्ते जिस पर मैं चल के आया था उसको मैं छोड़ दूं। अब मन में अक्सर ख्याल ऐसा आने लग जाता है कि यार मैं ड्रॉप ईयर ले लूंगा। मैं अगर 12th में हूं, मैं सोचूंगा कोई बात नहीं, अब की बार नहीं कर पाया, मैं आगे कर लूंगा, ड्रॉप ईयर में कर लूंगा। ऐसे एस्पिरेंट्स को, ऐसे स्टूडेंट को मैं ये बताना चाहता हूं कि भैया अभी जो आपकी जिंदगी में चल रहा है वो एक नॉर्मल बिहेवियर है, एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। जब कभी भी हमें परफॉर्मेंस देनी होती है और हमें ये पता चलता है कि यार हमारा पेपर ना बहुत जल्दी आ रहा है, आज हमें स्टेज पे जाके कुछ परफॉर्मेंस देनी है, तो भैया पेट में थोड़ा मोड़ा गुड़गुड़ करता है, थोड़ा मोड़ा डर हमें लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें भैया पहली बात तो ये तय है कि हमें मैदान छोड़ना नहीं है। हम क्लियर हैं कि हमने ये विजन लिया था, ये गोल बनाया था, तो भैया कुछ सोच समझ के बनाया था। अगर हम इस मैराथन में भागना शुरू हुए थे तो उसको कुछ सोच समझ करके हम शुरू हुए थे। हम 20 से भाग करके खुद को भगोड़ा साबित नहीं करने वाले हैं। हम निश्चित रूप से लड़ेंगे, हम अपनी पूरी मेहनत लगाएंगे, पूरा जी जान झोंकेंगे ताकि हम अपने गोल तक जा पाए। पिछले साल के जो एस्पिरेंट्स थे उनको भी ये सारी तकलीफें आ रही थी, लेकिन वो लगातार लड़ते गए और आज अपने ड्रीम कॉलेज में वो बैठे हुए होंगे। किसी भी टाइप के फियर को जीतने के लिए अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, और कॉन्फिडेंस आता ही तब है जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। ये दोनों चीजें आपस में प्रोपोर्शनल हैं। कॉन्फिडेंस इज प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस। और अक्सर आप ये देखेंगे कि जिन चीजों में प्रैक्टिस करते हुए आप माहिर हो जाते हैं, उन चीजों में आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिस। तो आपको लगातार प्रैक्टिस पढ़ानी है। पहली परेशानी आपकी ये थी ना कि आपने पढ़ा तो था बट आपको याद नहीं आ रहा है। उसके लिए जेई वाला चैनल पे जाइए, ये सीरीज चल रही है माइंड मैप की। सीरीज का फायदा ये है कि पूरे चैप्टर का एक सीक्वेंस दिमाग में सेट हो जाता है और आपने जो पहले पढ़ा हुआ था वो रिकॉल भी हो जाता है। तो आपको ये लगता है कि चलो एक चैप्टर ये आता है, मुझे ये आता है, ये आता है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। निश्चित रूप से करेगा। और ये आएगा कब? जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ये काम करेंगे कि आप जाकर के इन चीजों को देखेंगे। दूसरा तरीका, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मान लीजिए आपने पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ा और जेई वाला से आपने ये माइंड मैप देख लिया है, तो ये देखने के जस्ट बाद आप पहुंचिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पास। देखिए कि क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप सॉल्व कर ले जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार तुरंत अपना क्लास नोट्स खोलिए और उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। आप कहेंगे भैया हमने माइंड मैप की सीरीज देखी, बहुत सारी चीजें मुझे याद ही नहीं यार, अब क्या करूं? तो भैया उसके लिए क्लास नोट पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपके पास टाइम अगर कम है तो उस समय आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की एक लिस्ट बनानी चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के आपको दिया हुआ है। ये लिस्ट जाकर के आप फॉलो करिए, क्योंकि इन 12 चैप्टर से आपके अप्रॉक्सीमेट आउट ऑफ 30 21 क्वेश्चंस आएंगे। और 21 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर ले जाएंगे, निश्चित रूप से आप सिलेक्शन के योग्य हो जाएंगे। तो आप अपने डर को खुद से जीत सकते हैं। उसके लिए बस प्रैक्टिस बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।